वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, लास्ट लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था। लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 33 हुआ था। 33 हमने सॉल्व किया था ना बच्चों। यस और नो। 31 पे आएंगे। प्लीज ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। 31 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डू इट फास्ट। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए, डू इट फास्ट। ड्रॉ करिए 31 के लिए फॉर्मेट।
चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी है सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए देखिए यहाँ पे पहला डेबिट साइड का मार्किंग करेंगे। ऑडिट पेज 16 में आएगा, बैंक प्रीमाइसेस 10 में आएगा। सॉरी, सॉरी ये है आपका कैपिटल वन में ऑथराइज कैपिटल वन अनइश्यूड कैपिटल माइनस करेंगे शेड्यूल नंबर वन से। अनकॉल्ड अप कैपिटल भी माइनस करेंगे। रिजर्व फंड टू में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वर्किंग नोट में आएगा। वर्किंग नोट हमने बनाया, उसका वर्किंग नोट में आएगा ये आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 9, प्रीमा बैंक प्रीमाइसेस 10, गवर्नमेंट बॉन्ड 8, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8, करंट अकाउंट 3, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में आएगा। ओपनिंग प्रॉफिट है, मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7, बिल डिस्काउंटेड 9, शेयर्स इट इज अ इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में दिया है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, ध्यान में रखना बच्चों। हाँ, डेबिट साइड में दिया है मतलब इन्वेस्टमेंट है। 8, कैश इन हैंड 6, कैश एट बैंक 7, इनकम टैक्स ये आपका प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में आ जाएगा। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में आगे सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी 16, इंटरेस्ट 13, इंटरिम डिविडेंड पेड अप्रोप्रिएशन में, डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक अकाउंट 3 में आएगा। ये मार्किंग हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है बिल डिस्काउंटेड, यहाँ पे देखो द बिल डिस्काउंटेड मैच्योर्ड ऑन एवरेज 19 मई फॉर 50 डेज इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मतलब 15 डेज। ऑल बिल डिस्काउंटेड 10% पर एनम, मतलब ये रीबेट है। कैलकुलेशन कैसे आएगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये रीबेट है, शेड्यूल नंबर 13 से माइनस करेंगे और शेड्यूल नंबर 5 में दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट ईयर गिवन the market value of investment the market value of investment in government securities was 11 lakh 87,500 increase in fluctuation with the necessary fund। मतलब अभी यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना दिया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कितना दिया बच्चों? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दिया ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट कितना दिया यहाँ पे देखो, 7,50,000। यस, सॉरी अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड है ये, यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख दिया है और उसका मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 11,87,500। इसका मतलब ये कि आपका यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो देखेंगे ये वर्किंग कैसे करना है आपको, ये वाला पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हमें क्या दिया, बैंक एडेड द प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द ईयर 25,000, मतलब 25,000 का प्रीमाइसेस इस साल ऐड हुआ है। प्रोवाइड द 5% डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। वन सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शेड्यूल नंबर 10 से माइनस होगा और शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। इंटरेस्ट एग्रीड ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 11 में ऐड होगा और दूसरा शेड्यूल नंबर 13 में ऐड होगा। ठीक है, दोनों ही जगह ऐड होगा। चलिए फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल 12,50,000 है, लेस अनइश्यूड कैपिटल 5 लाख है, माइनस करना होगा। लेस अनकॉल्ड अप कैपिटल
3,75,000. नेक्स्ट ईयर गिवन रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर 2 में आएगा। दैट इज 7,50,000, 7,50,000। नेक्स्ट ईयर गिवन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है जो वर्किंग नोट में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इट इज 50,000। इनर कॉलम में लिखेंगे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट यू हैव गिवन बैंक ओवरड्राफ्ट शेड्यूल नंबर 9 में is rupees 10 lakhs. Next you have given bank premises schedule number 10 में bank premises it is rupees 1,50,000. Next you have given government bond schedule number 8 में government bond schedule number 8 में 7,50,000. Next you have given other government securities इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बच्चों 5 लाख। नेक्स्ट यू हैव गिवन करेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। करेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3 में करेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। इट इज रुपीज 15 lakhs. नेक्स्ट यू हैव गिवन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में लिख लीजिए 62,500। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 62,500। नेक्स्ट यू हैव गिवन मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 में मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 1,75,000. नेक्स्ट यू हैव गिवन बिल डिस्काउंट रेट शेड्यूल नंबर 9 में आएगा। बिल डिस्काउंट रेट शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में बिल डिस्काउंट रेट शेड्यूल नंबर 9 में एडवांसेस 1,82,500. Next you have given shares. It is an investment. Leave one line for adjustment. Shares is rupees 42,500. Next you have given cash in hand schedule number 6. Cash in hand 2,75,000. Next you have given cash at bank schedule number 7. Cash at bank is rupees 7,50,000. देखते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखेंगे कहाँ से कैश एट बैंक हो गया। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स पेड एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस 22,500 22,500। नेक्स्ट प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में लिख देंगे 22,500। नेक्स्ट सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 में सैलरी
salaries and allowances 1,83,750, 1,83,750. Next, you have given interest and discount. Schedule number 13, interest and discount is rupees 4,25,000. Interim dividend paid appropriation में 18,750. इंटरिम डिविडेंड पेड 18,750 फॉर्मेट में आके लिख देंगे बच्चों। इंटरिम डिविडेंड पेड फॉर्मेट में आके लिखेंगे आप 18,750। नेक्स्ट यू हैव गिवन डिविडेंड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट, शेड्यूल नंबर 3 में आएगा डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट 8,87,500। पोस्टिंग हो गया क्या सबका बच्चों? यस, हेलो एवरीवन, पोस्टिंग डन। पोस्टिंग कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? हेलो, चलिए आगे एडजस्टमेंट में देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट रिबेट है, शेड्यूल नंबर 13 से माइनस होगा और शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। यहाँ रिबेट कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लेस रिबेट, क्लोजिंग रिबेट। ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्टॉप राइटिंग, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अभी देखो, यू हैव गिवन बिल डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9 में 1,85,500। यस, बिल डिस्काउंटेड कितना दिया? 1,85,500। बिल डिस्काउंटेड कितना बच्चों? 1,85,500। सॉरी, 1,82,500 है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 82,500 है। 1,82,500। तो अब आपको 1,82,000, ध्यान रहे कैसे कैलकुलेशन करना। 1,82,500 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है डिस्काउंट रेट, फॉर्मूला वही लगाना जो हम लोग कैलकुलेशन, रेट 10%, मल्टीप्लाई बाय 50 डेज डिवाइड बाय 365। बताओ कितना आता है बच्चों? मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे आप देखिए 1,82,500 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 365। तो इस तरह से 2,500 आ रहा होगा बच्चों। यस, हेलो, 2,500 आ रहा है क्या? 2,500 आ रहा है क्या बच्चों? चेक करें 2,500 आ रहा है क्या? यस, 2,500 आ रहा है बच्चों। हेलो,
चलिए आगे दूसरा इफेक्ट इसका रीबेट में लिख देंगे। शेड्यूल नंबर 5 रीबेट 2500 आ जाएगा। नेक्स्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ, आगे यहाँ पे कह दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो यहाँ पे अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू 11,87,500 है, और उसका बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू अगर हमारा इंक्रीज होगा तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस बच्चों? प्रॉफिट होगा या लॉस बताओ? मार्केट वैल्यू अगर हमारा इंक्रीज हुआ तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस? मेरा 10 रुपए का मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका मार्केट वैल्यू 20 रुपया हो जाता है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट होगा। तो ये उसी तरह से यहाँ पे जो दिया है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। कितना? 6,87,500। कैसे आया? जो मार्केट वैल्यू दिया उसमें से बुक वैल्यू हमने माइनस किया, तो 6,87,500। पहला इफेक्ट शेड्यूल नंबर 2 में ऐड करें। यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा है उसमें ऐड करो। ऐड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना प्रॉफिट हुआ है? 6,87,500। 6,87,500 ये प्रॉफिट हुआ है आपका। 6,87,500 प्लस 50,000, तो ये 7,37,500 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट आपको इसका शेड्यूल नंबर 8 दैट इज योर इन्वेस्टमेंट में ऐड करना होगा। ऐड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? 6,87,500। 6,87,500, तो ये 11,87,500 आएगा। दो इफेक्ट, पहला शेड्यूल नंबर 2 में ऐड करो और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो। क्या ऐड बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बैंक प्रीमाइसिस पे डेप्रिसिएशन 5% चार्ज करना है, बट ओपनिंग बैलेंस पे ध्यान रहे, ये यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे देखिए। लेस डेप्रिसिएशन 1,50,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से 25,000 माइनस कर लो। जो बचेगा उसके ऊपर आप 5% निकालो। कितना आएगा बच्चों? 1,25,000 1,25,000 इंटू 5/100। 6,250 आ रहा है क्या बच्चों? 6,250। और उसका दूसरा इफेक्ट आपको यहाँ पे दे देना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस शेड्यूल नंबर 16 में देंगे। दूसरा इफेक्ट, next you have given interest accrued on investment। फर्स्ट इफेक्ट शेड्यूल नंबर 13 में आएगा। ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्रूड
फर्स्ट इफेक्ट इंटरेस्ट accrued, फर्स्ट इफेक्ट 1875, 1875। दूसरा इफेक्ट आपको सॉरी 8 में ऐड करना होगा, शेड्यूल नंबर 8 में, नहीं सॉरी सॉरी शेड्यूल नंबर 11 में इंटरेस्ट एक्रीड 1875। चलिए, पहला इफेक्ट आपको इंटरेस्ट एक्रीड का शेड्यूल नंबर 13 में ऐड करना होगा और दूसरा इफेक्ट 11 में। तो ये आ जाएगा 4,24,370, 4,24,375। अब ये इफेक्ट देने के बाद, यू हैव टू क्लोज योर शेड्यूल नंबर 13, 14 एंड शेड्यूल नंबर 15 एंड शेड्यूल नंबर 16। ये चार शेड्यूल क्लोज करेंगे। चलिए क्लोज करिए फटाफट, डू इट फास्ट, क्लोज करें। शेड्यूल नंबर 13, 14, 15। अच्छा 14, 15 में तो कोई आइटम नहीं है, 13 और 16 में है। तो 13 का टोटल आ गया आपका 4,24,375। 14 में कोई आइटम नहीं, 15 में भी नहीं, 16 का टोटल 1,90,000। चलिए टोटल 1 लाख। यहाँ तक टोटल बताइए, देखिए टोटल देख लीजिए आप लोग। शेड्यूल नंबर 14 और शेड्यूल नंबर 15 में कोई आइटम नहीं है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे शेड्यूल नंबर 14 और 15 में कुछ भी नहीं है। शेड्यूल नंबर 13 का टोटल 4,24,375 और शेड्यूल नंबर 16 का टोटल 1,90,000। टोटल लिख दीजिए। अब आपको प्रॉफिट निकालना होगा। दिस माइनस दिस। अब आपको करेंट ईयर के प्रॉफिट का 25% ट्रांसफर करना होगा। 2,11,875 का ट्रांसफर करिए। अब यहाँ आपको बैलेंस निकालना होगा। ये ऊपर के सारे आइटम माइनस कर लीजिए। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, कंप्लीट हुआ क्या सबका प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये बैलेंस है, वो आपको दोनों ही बैलेंस आपको ट्रांसफर करना होगा। कहाँ पे? स्टैट्यूटरी रिजर्व, सॉरी शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में, ये दोनों ही चीजें। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हेलो, शेड्यूल नंबर 2 में आएंगे, लिखेंगे आप लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व आपका 52,969 है, 52,969 है। नेक्स्ट यू हैव गिवन, बैलेंस इन P&L। बैलेंस इन P&L
2,26,000 ये दोनों चीजें आप ट्रांसफर करने के बाद टोटल ले लेंगे सारे शेड्यूल्स का। दोनों ही चीजों को ट्रांसफर करने के बाद टोटल ले लेंगे आप लोग। शेड्यूल नंबर 1 का टोटल लेते टाइम ध्यान रहे ये दोनों चीजें माइनस होगी। ठीक है। शेड्यूल नंबर 2 का टोटल 3, 4 में कुछ भी नहीं है, 5 में आपका जस्ट 2,500 है, 6 का तो सेम ही है, 7 का टोटल कर लें 8, 9, 10, 11, 7,50,000 प्लस 11,87,500 प्लस 42,500। 17,43,125, 17,43,125, 23,87,500, और भी नहीं है, 5 into 6 में 2,25,000, 7, 7 में 9,25,000, 8 में 19,80,000, 9 में 11,82, 82,500, 10 में 1,43,750, 1,875। टोटलिंग देख लेंगे टैली हो रहा है क्या टोटल। टोटलिंग देख लेंगे आप लोग।
यस एवरीवन, कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीट हुआ है बच्चों? हेलो। चलिए, यहाँ तक हो गया कंप्लीट बच्चों। हेलो। यस एवरीवन, कंप्लीटेड। 28 के लिए आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। 28 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। 28 के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग।
चलिए, यस बच्चों, फॉर्मेट रेडी है सबका? फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी? चलिए देखिए, फॉर्मेट रेडी है ना? हेलो, चलिए देखिए। हेलो, चलिए, यहाँ पे यहाँ पे अभी। हेलो, चलिए, यहाँ पे क्या दिया है? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। ऑडिट फीस शेड्यूल नंबर 16, प्रीमाइसेस 10, बिल डिस्काउंटेड 9, बैलेंसेस विद अदर बैंक 7, और कैश ऑन हैंड एंड बैलेंसेस विद आरबीआई 6, डायरेक्टर पे 16, जनरल एक्सपेंसेस 16, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8, इनकम टैक्स पेड, एडवांस टैक्स है इसलिए ये शेड्यूल नंबर 11 में आएगा। ठीक है। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये फॉर्मेट में आएगा अप्रोप्रिएशन। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग शेड्यूल नंबर 15 में आएगा। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड शेड्यूल नंबर 8, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14 से माइनस होगा। मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये पहले भी एक बार एक क्वेश्चन में आया है, शेड्यूल नंबर 16, सैलरी एंड अलाउंस 16, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज 8, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड कैश क्रेडिट 9, शेयर कैपिटल 1, ब्रोकरेज 14, ब्रोकरेज एंड कमीशन 14 में आएगा। अदर इनकम, करंट अकाउंट 3, current contingency reserve 2, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 13, इन्वेस्टमेंट इन फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 में आएगा। लेकिन इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, देखेंगे कैसे करना है वहां पे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड 14 में, प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज ओपनिंग प्रॉफिट, फॉर्मेट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। नेक्स्ट यू हैव गिवन बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बोरोइंग फ्रॉम बैंक अदर बैंक शेड्यूल नंबर 4 में, सेविंग डिपॉजिट 3, रिजर्व फंड आपका इन्वेस्टेड इन रिजर्व फंड आपका शेड्यूल नंबर 2 में आएगा। आगे देखते हैं। Next, you have given
एडिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा अमाउंट इन 1000 दिया है, एडजस्टमेंट में भी 1000 ही दिया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरेस्ट एक्रीड ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 11 में ऐड करेंगे और शेड्यूल नंबर 13 में, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। द बिल डिस्काउंटेड मैच्योर ऑन 20th में इंक्लूडिंग 3 days ग्रेस, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। अब यहाँ पे इसका क्लोजिंग रिपेट है, 13 से माइनस करेंगे और शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। इसका डेज वगैरह का कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस 25,000 ईयर परचेज ऑलरेडी एडेड है, तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना के टाइम इसको यूज करेंगे, वापस इसका कोई इफेक्ट देंगे नहीं, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। ये प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस शेड्यूल नंबर 10 से माइनस करेंगे, दैट इज योर फिक्स एसेट से माइनस शेड्यूल नंबर 16। प्रोवाइड टैक्सेशन 40% प्रोविजन एंड कंटीजेंसी एंड शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। नेक्स्ट आपका लोन्स एंड एडवांसेस है, ये आपका जस्ट एन इंफॉर्मेशन है। चलिए, और नेक्स्ट आपका बिल फॉर कलेक्शन है, शेड्यूल नंबर ये आपका बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आएगा। तो चलिए सब फटाफट आप लोग फॉर्मेट का ये पोस्टिंग करिए, फटाफट आप लोग पोस्टिंग करके लीजिए, पोस्टिंग करिए जरा फटाफट आप लोग पोस्टिंग करिए। ये आप लोग पोस्टिंग करेंगे।
चलिए हेलो। यस बच्चों, फॉर्मेट रेडी है। आप लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, फटाफट करिए। चलिए मैं भी ऑडिट पीस है। ऑडिट पीस 30,000। नेक्स्ट है बैंक प्रीमाइसिस, शेड्यूल नंबर 10 में आएगा। प्रीमाइसिस 15 lakhs। बिल डिस्काउंटेड, शेड्यूल नंबर 9। 18,25,000। नेक्स्ट है बैलेंसेस विद अदर बैंक, शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7, 80 lakhs। Next, you have given cash balances with RBI 27 lakh. 20 cash balances with RBI 27 lakh 50,000. Director P, schedule number 16. Director P's schedule number 16, 1,37,500. General expenses 67,500. Next, government securities, schedule number 8. Schedule number 8, 1 crore 5 lakhs. 1 crore 5 lakhs. इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स है, शेड्यूल नंबर 11। एडवांस टैक्स शेड्यूल नंबर 11 में आएगा, 2,25,000। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड पेड, फॉर्मेट में 1,87,500। 1,87,500 देखो फॉर्मेट में ऑलरेडी हमने लिखा है। वन लाख 87,500 फॉर्मेट में आएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट पेड, शेड्यूल नंबर 15 में। इंटरेस्ट पेड शेड्यूल नंबर 15, 12,12,500। 12,12,500। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, शेड्यूल नंबर 8। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड शेड्यूल नंबर 8, 20 lakhs। Next, you have given in लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 14 से माइनस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट is rupees 3,15,500। 3,15,000। 3 lakh। नेक्स्ट आपका मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7 में। मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 में आएगा, 17,50,000। नेक्स्ट यू हैव गिवन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, शेड्यूल नंबर 6, 16 प्रोविडेंट फंड contribution 2,30,000। Next, you have given salary and allowances, salaries and allowances 18,37,500। Next, you have given investment in companies, schedule number 8, investment in companies शेड्यूल नंबर 8 में आएगा, 4,25,000।
4,25,000. Next, you have given printing and stationery, schedule number 16. Printing, stationery, schedule number 16, 1,40,000. Next, a loss on loans and advances, sorry, loans and schedule number 9 में loans, cash credit 95 lakhs. नेक्स्ट है आपका शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1, 37,50,000. ब्रोकरेज एंड कमीशन, शेड्यूल नंबर 14. कमीशन, brokerage and commission 12,35,000. Current account, schedule number 3. Current account, schedule number 3, 1 crore 25 lakhs. 1 crore 25 lakhs. Next you have a contingency reserve. Schedule number 2, 25 lakhs. Next, interest and discount. ₹42,50,000. Next, investment fluctuation reserve, schedule number 2. ₹5 lakhs. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, शेड्यूल नंबर 14 में ऐड करेंगे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, शेड्यूल नंबर 5 में ऐड करेंगे, 14 में ऐड करेंगे. 8,97,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 6,25,000. ओपनिंग बैलेंस 6,25,000. borrowing from other banks, other bank, it is rupees 55 lakh 500. Next, you have given saving bank deposit, schedule number 3. ₹88,75,000. Reserve fund, ₹20 lakhs. चलिए बताइए, पोस्टिंग सबका कंप्लीट हुआ क्या? यस एवरीवन, पोस्टिंग कंप्लीटेड. हेलो, पोस्टिंग कंप्लीट हो गया क्या सबका?
हेलो एवरीवन, पोस्टिंग कंप्लीट हुआ क्या आप लोगों का? हेलो। चलिए, पोस्टिंग कंप्लीट हुआ सबका बच्चों? पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। चलिए, रोल नंबर 15 अभी तक नहीं हुआ क्या पोस्टिंग आपका कंप्लीट बेटा? रोल नंबर 15। रोल नंबर 15 कंप्लीट हुआ क्या पोस्टिंग आपका? ओके, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो। क्या पढ़ लेगा ये तो पहला का नहीं करना पहले तो मोबाइल से मैंने भी देखा ही नहीं क्या हेलो, चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट एक्रीड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,750 सबसे पहला शेड्यूल नंबर 13 में ऐड करेंगे और दूसरा शेड्यूल नंबर 11। इंटरेस्ट एक्रीड, इंटरेस्ट एक्रीड 18,750। दूसरा इफेक्ट शेड्यूल नंबर 11 में ऐड करना है। इंटरेस्ट एक्रीड 18,750। नाउ अब ये जरा एडजस्टमेंट नंबर 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जरा ध्यान से समझेंगे। द बिल डिस्काउंटेड सेल मैच्योर्ड ऑन 20th मई इंक्लूडिंग 3 days, मतलब 20th मई में 3 दिन ग्रेस पीरियड भी ऐड है। द रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। क्लोजिंग रिबेट है, पहला तो शेड्यूल नंबर 13 से माइनस होगा, दूसरा शेड्यूल नंबर 5 में ऐड होगा। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज में क्या है? देखो, अब आपका मई है तो आपको पहले ध्यान देना, अप्रैल का 30 दिन, मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड कैलकुलेट करना है। अनएक्सपायर्ड पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते थे? याद होगा आपको। अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों? पहले हम लोग जो है पहले हम लोग जो है अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल का 30 दिन और मई का 20 दिन, टोटल 50 दिन होगा। तो 50 दिन के ऊपर कैलकुलेट करना होगा। 18,25,000 है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं। लेस रीबेट, रीबेट क्लोजिंग है 18,25,000 इंटू 10%, इंटू आपका इंटू 10%, इंटू 10% के बाद 50 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 360 पाई करो, कितना आता है बच्चों? 18,25,000 इंटू 10% इंटू 50 डिवाइड बाय 360 पाई। 25,000 आ रहा है क्या बच्चों? यस। हेलो एवरीवन, 25,000। ये क्लोजिंग रिपेट का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? ये शेड्यूल नंबर 5 में आएगा दूसरा इफेक्ट। क्लोजिंग रीबेट 25,000। पहला देखो, ये रिबेट का इफेक्ट समझ में आएगा सबको? पहला शेड्यूल नंबर 13 से माइनस कर लो। दूसरा इफेक्ट आपको शेड्यूल नंबर 5 में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में देना है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस 25,000 वर परचेज, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेस, यहाँ पे देखो लेस
डेप्रिसिएशन 15 लाख में से 25,000 माइनस कर लो, जो बचा उसका 5% निकालो बच्चों आप लोग, तो कितना आ रहा है? 14,75,000 का 5%, 73,750, 73,750 आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। और उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे देखिए शेड्यूल नंबर 16 में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 73,750, हेलो, चलिए आगे बढ़े, फर्नीचर तक हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, प्रोवाइड टैक्सेशन। टैक्सेशन का वर्किंग नोट हमें करना होगा, उसके पहले ये हम लोग जो बाकी का एडजस्टमेंट हम लोग है वो कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पे आउट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब ये लोन्स एंड एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9 में जो है उसमें बता रहा है सिक्योर्ड कितना है, तो 6 लाख। तो यहाँ पे जस्ट आप मेंशन कर दो कि भाई ये जो है इसमें से सिक्योर्ड जो है वो 6,25,000 है, और एंड गारंटी कितने का है, गारंटी कितने का है, 2,50,000। जस्ट ये इंफॉर्मेशन है, इसमें का और कोई इफेक्ट देना नहीं है, इट इज एन इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट है 45,000 का बिल फॉर कलेक्शन है, 45,000 लिख दीजिए यहाँ पे, बिल फॉर कलेक्शन बैलेंस शीट के एज बिल फॉर कलेक्शन फॉर्मेट में आ जाएगा। अब नाउ यू हैव टू क्लोज, एक एडजस्टमेंट आपका पेंडिंग है, कौन सा एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 और 16, ये 4 शेड्यूल क्लोज करने होंगे। चलिए डू इट फास्ट। 13 का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 42,43,750, 42,43,750। एंड 15 का टोटल, 14 का टोटल 18,17,000, 18,17,000। नाउ 15 का टोटल आपका 12,12,500, 12,12,500। 16 का टोटल आया 25,16,250। अब ये चारों शेड्यूल का पहले टोटल यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, टोटल लिखा कंप्लीट हुआ सबका, चारों शेड्यूल का टोटल कंप्लीट हुआ क्या आप लोगों का, यस और नो। चारों शेड्यूल का टोटलिंग आप देख लेंगे, कंप्लीट हुआ सबका टोटलिंग। हेलो, नेक्स्ट आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ बच्चों सबका, चारों शेड्यूल का टोटल लिया क्या आप लोगों ने, हेलो। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस आएगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, प्रीमाइसेस कर देते, इसमें क्या है उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्रीमाइसेस, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए आगे हम बढ़े। आगे अभी देखो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का वर्किंग नोट आएगा, यहाँ पे वर्किंग नोट जरा देखिए आप लोग।
वर्किंग नोट क्या है आपका? देखिए 42,43,750 सीरियल नंबर 13 का टोटल था। 18,17,000 14 का टोटल अगर आप करें तो 60,60,750 आएगा। तो हमारा टैक्स का वर्किंग नोट क्या होता है? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा उसका 40%। चलिए ये वर्किंग नोट लिख लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। हमने पहले भी ये वर्किंग नोट सिमिलर वे से किया है, पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लोग कर रहे थे। चलिए ये वर्किंग नोट लिखिए आप लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स का आया। और ध्यान रहे इस प्रोविजन फॉर टैक्स का पहला इफेक्ट तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स। दूसरा इफेक्ट इसका शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 9,32,800, 9,32,800 आ जाएगा। चलिए यहां तक आप लोग फिनिश्ड कीजिए आप लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्किंग नोट और प्रोविजन फॉर टैक्स का ये आपने दूसरा इफेक्ट भी दे देंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ में आया क्या आप लोगों को? यस बच्चों, अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब प्रोविजन एंड कंटीजेंसी का ये टोटल 9,32,800 है। टोटल लिख दीजिए। अब टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस का टोटल ले लीजिए। टोटल इनकम आपको आ गया, टोटल एक्सपेंसेस आ गया। प्रॉफिट नेट लॉस करंट ईयर का निकालेंगे। टोटल दिस माइनस दिस, आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। $13,99,200 का आपको प्रॉफिट आया। और आप एज यू नो इसका 25% आपको ट्रांसफर करना होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो 3,49,800 आपका आ जाएगा। चलिए यहां तक कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है, बैलेंस निकालना है। ये टोटल प्रॉफिट में से ऊपर के सारे आइटम्स आप माइनस कर लेंगे। और आपको एट द एंड ये आपका ये जो आपका बैलेंस और ये स्टैट्यूटरी रिजर्व दोनों ही आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करना होगा। चलिए स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करिए आप लोग शेड्यूल नंबर 2 में। स्टैट्यूटरी रिजर्व 3,49,800, स्टैट्यूटरी 3,49,800, बैलेंस इन पीएनएल कितना है? 14,86,900, 14,86,900।
नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल ऑफ ऑल शेड्यूल रिमेनिंग, शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 तक का टोटल ले लीजिए आप लोग। शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 तक का टोटल ले लीजिए। चेक करेंगे आप लोग टोटल और बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक करेंगे आप लोग।
कंप्लीट हो गया बच्चों? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? टैली हुआ क्या सबका? कंप्लीट हुआ क्या आप लोगों का? हेलो। कंप्लीट हुआ क्या आप लोगों का? यस और नो? खाली रोल नंबर 52 का हुआ क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों का नहीं हुआ क्या कंप्लीट अभी तक? क्वेश्चन नंबर
चलिए सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन आप लोग फटाफट, डू इट फास्ट।
हेलो। चलिए बच्चों, मैं आपका अटेंडेंस भी ले लेता हूँ साथ में। रोल नंबर वन। रोल नंबर वन। हेलो। रोल नंबर वन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 49, 50, 51, 52, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या? यस, 42 लगा दिया आपका। 29, तो 42 एंड 29, ओके, एक मिनट। 29 लगा दिया आपका। 42 भी लगा दिया। और किसी का? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। असाइनमेंट आप कंप्लीट करें आप लोग। असाइनमेंट का मैं तारीख आपका रखता हूँ 21 को। 21 को आपको सबमिट करना होगा असाइनमेंट बैंकिंग कंपनी का। और तीनों चीज सबमिट करें उसमें, क्लास वर्क, होमवर्क, तीनों चीज। और असाइनमेंट। असाइनमेंट 21 को सबमिट करना होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखें आप लोग अपना। हैव अ नाइस डे। 21 11 दिन तो दिया अभी, और कितना दिन चाहिए आपको? 11 डेज तो दिया मैंने ना। 21 को सबमिट करना है।